चीन और रूस में बढ़ती हुई शक्ति एशिया महाद्वीप में। आज का टॉपिक हमारा होगा चीन और रूस जो है एशिया में अपनी शक्तियों को जो स्थापित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसके जो है अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए एशिया में क्या क्या असर पड़ेगा एशिया कंटिनेंट पे, और एशिया कंटिनेंट के जितने भी देश हैं उनका क्या जो है एक तरह से इस पे जो है ना एक वक्तव्य और उनका क्या नजरिया रहता है, और इन चीन और रूस पे अमेरिका किस तरह से जो है ना अपनी नीति को अपनाता है और कैसे कैसे अपनी नीति को उसको प्रभावित करता है, और रसिया कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट करता है और कैसे कैसे अपने डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है, और चाइना किस तरह अपने को एक तरह से प्रबल तरीका से पूरे एशिया में मजबूती अपना साख को मजबूत कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आज ये टॉपिक हमारा होगा चीन और रूस की बढ़ती हुई शक्ति एशिया महाद्वीप में। चीन के पास ना केवल अमेरिकी सेना की तुलना में 2 मिलियन से अधिक कर्मी है, बल्कि उसके पास से दुनिया से अधिक सक्रिय ड्यूटी लड़ाके भी हैं, जिनके संख्या में 21,85,000 है, और चीन चौगुना मतलब अपने परमाणु जो हथियारों के भंडार को चौगुना करने में के लिए तैयार है, जिससे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब पहुंच जाएगा। वहीं रूस की बात की जाए तो रूस को इससे इसके साम्राज्यवादी काल से ही एक महान शक्ति और क्षेत्रीय शक्ति दोनों माना जाता है। सोवियत काल के अधिकांश समय में से एक था, मतलब जो है ना दो महाशक्तियों में सोवियत संघ जो है ना एक महाशक्ति के रूप में था, और सोवियत संघ दुनिया के दो शक्तियों में से एक था, जो कि हालांकि उत्तराधिकारी राज के रूप में रूसी संघ ने अपनी महाशक्ति दर्जा खो दिया था, लेकिन अब अपना प्रभाव पूरे एशिया महाद्वीप में स्थापित करने में लगा हुआ है। कौन? रशिया। और वही चीन की हम बात की जाए तो चीन और रूस दोनों पड़ोसी देश हैं और एक लंबी सीमा साझा करते हैं, और सोवियत संघ का पतन के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संबंध बने हैं। ये संबंध उनके अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण देश होने का सबूत है, और जो दोनों देश रसिया और चाइना के सहयोग की आपसी साझा द्वारा दर्शाते हैं, मतलब एक दूसरे से सहयोग करते हैं और अपनी जो है ना मित्रता दर्शाते हैं। चीन का मध्य पूर्व में प्रभाव, अब यहाँ पे हम देखेंगे चीन का मध्य पूर्व में प्रभाव क्या है। चीन ने हाल के वर्षों में मध्य पूर्व में माल निर्यात का बढ़ोतरी की है। चीन मध्य पूर्व का व्यापार का 70 से 75% हिस्सा खाड़ी सहयोग परिषद इराक और ईरान के साथ करता है। चीन मध्य पूर्व के साथ माल व्यापार घाटे में रखता है और आयात के लिए इस क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर करता है। चीन देखिए वहां पे घाटा भी खा रहा है, मगर फिर भी जो है ना खाड़ी देश कौन सा, इराक और ईरान के साथ जो है ना अपना आयात और निर्यात जो है ना चौगुना बढ़ाने पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे आगे अगला पॉइंट हम देखेंगे रसिया का मध्य पूर्व में पड़ता हुआ प्रभाव। अब रसिया भी अपना जो है ना प्रभाव कैसे मध्य पूर्व में बढ़ा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में। रूस ने मध्य पूर्व के सभी देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, और ऐतिहासिक रूप से रूस ने वहां कई युद्धों में हिस्सा लिया है, मतलब वार में हिस्सा लिया है। कौन कौन से, आप उधर चले जाइए, खास करके तुर्की और ऑटोमन साम्राज्य की बात कही जा रही है। और उसके बाद जब आप आएंगे तो साथ में देखेंगे अफगानिस्तान के साथ हाल ही में सीरिया के समर्थन में, अभी जब ईरान जो सीरिया का जो युद्ध हुआ था आपको अमेरिका से, तो उस टाइम में जो है ना सीरिया को जो सहारा किसने दिया था? रसिया ने दिया था। अब इसके बाद जो है चाइना और रूस का अभ्यास जो होगा संयुक्त, वो कैसे होगा, और उस पे जो है ना अमेरिका कैसे जो है आप चीन और रूस पे लगाम लगाएगा, तो ये भी यहाँ पे देखना है। चीन एवं रूस के सैन्य अभ्यास और संयुक्त गश्त जुलाई 2019 में और फिर दिसंबर 2020 में रूस और चीन ने प्रशांत महासागर पर संयुक्त बम वर्षक गश्ती की थी। बम वर्षक मतलब जेट विमानों से, लड़ाकू विमानों से गश्ती की थी। कब? जुलाई 2019 और दिसंबर 2020 में। जुलाई 19 याद रखिएगा और दिसंबर 2020 याद रखिएगा। और नवंबर 2022 में टुपलेव 95 और सियान H6 के लंबी दूरी के राजनीतिक बम वर्षों सहित रूसी और चीनी संयुक्त विमानों ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर पर संयुक्त गश्त की थी। इसके चलते जापान के क्षेत्रीय अखंडता को काफी जो है चोट लगी, और जापान ने इस पे जो है ना एक तीखी प्रतिक्रिया, कठोर कदम उठाते हुए और इस पे अपना वक्तव्य को जाहिर किया था। और जापान ने चिंता प्रकट करते हुए बोला कि हमारे क्षेत्रीय प्रशांत महासागर में क्षेत्रीय अखंडता की खतरा है जो चीन और रसिया बढ़ा रहे हैं,
और वहीं पे सितंबर 2022 में रूस ने वास्तोक 2022 सैन्य अभ्यास के एक भाग के रूप में चीन की मेजबानी की थी। 2024 में चीन और रूसी नौसेना बेड़े ने पश्चिमी और उत्तरी प्रशांत महासागर में अपना चौतरफा जो संयुक्त अभ्यास किया था और चौथा संयुक्त समुद्री इनका जो है गश्ती थी। और इस गश्ती के दौरान दोनों देशों के बीच एक वार्षिक व्यवस्था का हिस्सा थी और इसमें किसी तीसरे पक्ष का जो बोला जाए निशाना नहीं बनाया गया था। मतलब इसमें किसी तीसरे पक्ष को रूस और चाइना ने निशाना नहीं बनाया था। तो ये जो बोला जाए एकदम प्रत्यक्ष रूप से दोनों ने अपना जो युद्ध अभ्यास किया था और फिर उसके बाद से जो है ना वो डाल दिया था अपना पक्ष। और यहाँ पे हम देखा जाए पक्ष की बात की जाए तो पक्ष का निशाना जो है और ये पूरे एशिया की बात है वो कही जा रही है। ईरान, अभी इसमें देखिए ईरान और मिडिल ईस्ट में अभी कैसे चल रहा है, इसमें रसिया कैसे जो है ईरान का सपोर्ट दे रहा है, चाइना भी ईरान का सपोर्ट दे रहा है। और उधर में इजराइल का देखिए इजराइल का क्या हालत हो गई है। और अमेरिका तो वैसे खुल्लम तौर पे से इजराइल का सपोर्ट दे रहा है, मगर रसिया और चाइना का जहां बात की जाए वो इनडायरेक्ट वे में ईरान को और मिडिल ईस्ट में अपना जो है ना एक सैन्य तरीका से जो है ना उपकरण हो गया या सैन्य शक्ति हो गया वो प्रदान कर रहे हैं। अब चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पक्ष को, अगर इनके पक्ष को देखा जाए तो जुलाई 2024 में रूस और चीन ने आर्कटिक में अपने बढ़ते सैन्य आर्थिक सहयोग के बारे में अमेरिका को चेतावनी को खारिज कर दिया था, जो जलवायु परिवर्तन का कारण तेजी से सुलभ क्षेत्र है। रूस ने सोवियत युग के ठिकानों को फिर से तैयार करके अपने आर्कटिक सैन्य उपस्थिति को बढ़ाया था, जबकि चीन ने ध्रुवीय अन्वेषण में निवेश किया था और कैथलीन एच हिक्स ने रूसी आर्कटिक ऊर्जा परियोजना का वित्त पोषण में चीन के महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है और अलास्का के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास का उल्लंघन किया था। मतलब एक तरह से जो है किसने किया था, रूस और चाइना ने किया था, वहां पे उल्लंघन किया था। अलास्का के पास जो इन्होंने जो अपना सैन्य अभ्यास किया था तो उस पर अमेरिका ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। और उसमें इसमें उल्लेख अमेरिकी प्रतिक्रिया जो हुई थी उसने क्या उल्लेख किया था, आर्कटिक को पिघलती बर्फ ने न केवल इसके संसाधन और शिपिंग मार्गों में खास रुचि बढ़ा दी थी, बल्कि वाशिंगटन और नाटो सहयोग विशेष रूस से कनाडा और राजनीतिक ध्यान को आकर्षित हुआ था। मतलब यहाँ पे अमेरिका ने भी जो है ना रूस आकर्षित कर रहा है, रूस और यहाँ पे कनाडा भी जो है इधर में जो है पूरा तरीका से ये हो रहा है। रूस और चीन जो है ना यहाँ पे पूरी तरीके से क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर जोर देते हुए कहा था कि अपनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने आर्कटिक को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। जलवायु परिवर्तन के कारण गतिविधियों और जोखिमों में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कठोर निंदा एवं कार्रवाई की मांग की थी। मगर वहां पे जो है ना चाइना और रसिया ने बोला था कि हम जो है किसी की संप्रभुता पे कोई जो है ना हम जो वार नहीं कर रहे हैं, हम किसी तरीके से प्रहार नहीं कर रहे हैं, हम जो है ना अपना एक शांति के लिए अपना जो है सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। तो वहीं पे रूस और चीन का प्रभाव हम सब देख सकते हैं। अब यहाँ पे मिडिल ईस्ट की तरफ हम जाते हैं। मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व एशिया, चीन एवं रूस के अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, गल्फ कंट्री में जो है ना रसिया और चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की अस्तित्व का भी संकट में आ गया। अब देखिए कभी किसी जमाने में जो है अमेरिका मिडिल ईस्ट में जो है यूरोप कंट्रीज में जो है ना वाइल्ड इंडस्ट्री हो गया या टेक्नोलॉजी हो गया या फिर आपको मिसाइल के सेक्टर में, सैन्य सेक्टर में है, वो पूरा एक तरह से वहां पे छाप के बैठा हुआ था। मगर रसिया और चाइना के एंट्री करने के बाद से अमेरिकी साख जो है डे बाय डे कमजोर होती जा रही है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो बाजार है वो एकदम पूरा ढीला होता जा रहा है। इसी का एक अगला पॉइंट हम देखेंगे, सीरिया समर्थन। रूस ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ सीरिया और ईरान के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। सीरिया में रूस ने बशर अल असद की सरकार को संभालने में मदद की थी और यह देश विकास और सुरक्षा के लिए मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। और मिलिट्री प्रेजेंस की अगर बात कही जाए तो रूस ने सीरिया में अपने सैन्य बेस स्टेबल स्थापित किया है, जो न सिर्फ ईरान और हिजबुल्लाह के लिए लाभदायक है बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्री के लिए भी एक तरीका से रूस जो है सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है और बिल्कुल साथ में कदम से कदम मिला के खड़ा है।
और पूरी तरीका से सपोर्ट कर रहा है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे रीजन पर पड़ रहा है। अब आर्म्स मतलब आर्म स्टेट की हम बात कही जाए, अगर कहें हम आर्म स्टेट की बात अगर कहें तो रसिया मिडिल ईस्ट के कई देशों में हथियार बेचता है, जैसे कि इजिप्ट और अल्जीरिया। आर्म ट्रेड्स रशिया के लिए अधिक फायदे का जरिया है। अब देखिए रसिया के लिए जो अधिक फायदे की जरिया है वो किस लिए है, क्योंकि वहां पे रशियन इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है और अपना सैन्य जो है बाजार उपलब्ध एक तरह से स्थापित कर रहे हैं, उपलब्ध भी है और अपना प्रभुत्व भी वहां पे एक तरह से वह सर भी स्थापित कर रहे हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट रशिया ने मिडिल ईस्ट के एनर्जी सेक्टर में भी हिस्सा लिया है, खास करके ऑयल और गैस के प्रोजेक्ट में, जैसे कि ओपेक के साथ मिलकर ऑयल प्रोडक्शन का भी पूरा जो है ना सपोर्ट रशिया के तरफ से नियंत्रित है। आपको ये बता दिया जाए, ये पॉइंट जरूर आप लोग रखिएगा, रशिया जो है ना वहां पे एनर्जी के सेक्टर में कैसे अपने प्रोजेक्ट को जो है ना पूरी तरीका से इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और अपने हाथ में नियंत्रण करके रखा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे चाइना का प्रभाव, रशिया का तो हो गया, अब यहाँ पे चाइना वहां पे क्या क्या कर रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। चाइना का प्रभाव है बेटल एंड रोड इंटेटिव्स, BRI आप लोग ये रखिएगा, बी से बेटल कीजिएगा, आर से रोड कीजिएगा, आई से इंटेटिव कीजिएगा। चाइना के BRI मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर केंद्रित है, इससे रेलवे शामिल है और इस पे रेलवे के पार्ट्स और रोड्स के डेवलपमेंट शामिल हैं, जैसे ग्वादर पोर्ट्स पाकिस्तान का दूसरा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान का भी जो है ना ग्वादर पोर्ट के तरफ से बनाने का जो है ठेका कौन ले रहा है, वहां से एक तरह से जो है ना डेवलप करने का काम कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। और वहां से होके ये मिडिल ईस्ट में जो है ना चाइना होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए मिडिल ईस्ट में जो है ना ये अपने पूरा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहा है, वो भी रेल मार्ग के थ्रू करना चाह रहा है, रोड के मार्ग के द्वारा करना चाह रहा है। अब चाइना का यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी आएगा, इकोनॉमिकल इंगेजमेंट यहाँ पे कितना बढ़ा रहा है। चाइना ने मिडिल ईस्ट के देशों जैसे सऊदी अरबिया और UAE के साथ व्यापार निवेश बढ़ा रहा है। सऊदिया और जो है दुबई के साथ में चाइना अपना निवेश को चौगुने तरीका से बढ़ा रहे हैं। यह देश अपने ऑयल सप्लाई के लिए चाइना पर आधारित है। अब देखिए चाइना पे भी बड़े पैमाने पे ये दोनों देश जो है ना सऊदिया और दुबई सप्लाई करते हैं। पहले क्या था कि सऊदिया सिर्फ जो है अमेरिका पे डिपेंड रहता था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को ही ज्यादा सप्लाई करता था ऑयल और गैस को, समझ गए। मगर अब क्या, अब ये जो है ना चाइना और रसिया को भी जो है ना अपना साझेदार बना लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम अगर बात की जाए मिलिट्री कॉपरेशन की, तो मिलिट्री कॉपरेशन में चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना भी मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य सीरिया के प्रभाव को बढ़ा रहा है, जैसे कि ज्वाइंट एक्सरसाइज एंड मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल है। इसके उदाहरण है सऊदी अरबिया के साथ मिलिट्री टेट्स के विकास। चाइना का याद रखिएगा, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में सऊदिया के साथ में टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, चाइना अपना टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एशिया में तो वैसे चाइना का तो आप लोग बात जान ही रहे हैं कि उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक्स में कैसे वो छाया हुआ है। या गुड्डे गुड़िया के मार्केट की माल हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की हो, या फिर फोन की बात कही जाए, या फिर आपको 5G नेटवर्क की बात कही जाए, या फिर आपको सैटेलाइट की बात कही जाए उपग्रह के मामले में, या फिर सैन्य, या फिर जो है आपको बोला जाए एटॉमिक्स जो है मार्केट की बात कही जाए। सैन्य मार्केट मतलब हथियारों के मार्केट, मिसाइलों के मार्केट की अगर बात की जाए, चाइना ने मिडिल ईस्ट में टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी निवेश किया है, जैसे 5G नेटवर्क का। और प्रोजेक्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट में रसिया और चाइना क्या क्या भूमिका निभा रहे हैं। सीरिया में जो मिलिट्री बेस रसिया ने अपने टेटर्स और हमीम बेस ऑपरेशन स्थापित किया है, वहीं चाइना ने, अब देखिए इसने जो है ना रसिया ने तो अपना 2 जो है बेस स्थापित किया ही है वहां पे सीरिया में। और अभी रिसेंटली का, अभी आपको 1-2 दिन पहले का ही आप लोगों ने देखा होगा, अमेरिका ने जो रसियन बेस जो है सीरिया में जो अटैक किया था, वो किसके बेस पे किया था? सीरिया के बेस पे थोड़ी किया था, रशियन बेस पे किया था अटैक। अभी जो बमबारी हुई है वो किस पे? रशियन बेस पे। अमेरिका का कहना है कि वहां से जो है ना रसिया आर्म्स जो है मिसाइल्स हैं वो सप्लाई कर रहा है। किसको? रसिया सप्लाई कर रहा है, सीरिया को कर रहा है,
लेबनान को कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना रसिया ये भी बोल रहा है कि जो अमेरिका का जो है प्रभुत्व मिडिल ईस्ट में, एशिया में नहीं जमने देंगे, क्योंकि अमेरिका का जो है नीति है फूट, जो पहले नीति थी ब्रिटिश काल का, वही अमेरिका का नीति है, फूट डालो और शासन करो। मिडिल ईस्ट की एक सबसे बड़ी चीज ये आप लोगों को ये भी पॉइंट देखना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में सारे कंट्रियों को अमेरिका ये चाहता है उलझा के रखूं और फिर वहां पे ऑयल और गैस पे अपना प्रभुत्व स्थापित करे। मगर यहाँ पे चाइना ने एब्जॉर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मगर चाइना और रसिया मिलके जो है ना अमेरिका की सारी पॉलिसी एजेंडा पे जो है ना पानी फेर दिया है। ये पॉइंट भी थोड़ा वहां पे हाईलाइटेड कीजिएगा लो आप लोग जब मेंस लिखेंगे, या प्रीलिम्स में ये भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है। हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे देखते हैं कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे जो है चाइना और रसिया जो है मिडिल ईस्ट में कौन कौन से काम कर रहे हैं। ईरान के साथ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। चाइना का प्रोजेक्ट कौन सा है? BRI प्रोजेक्ट, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, दुबई, मेट्रो एक्सपेंशन मतलब मेट्रो को बढ़ाने के लिए, और रेलवे प्रोजेक्ट इन ओमान। अब देखिए चाइना जो है ना रोड का भी कंस्ट्रक्शन जो है मिडिल ईस्ट में कर रहा है और रेलवे का भी कर रहा है, दुबई और ओमान तक का जो है ना इसका एक मैनिफेस्टो है कि वहां रोड भी निकाला जाए और समुद्र के नीचे से जो है ना मेट्रो करके पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के द्वारा ले जाया जाए, अपनी जालों को बिछाया जाए। वहां से क्या है कि उनके ट्रेड और कॉमर्स में जो है ना आसानी मिलेगी और उनकी जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ काफी, चाइना का तो इकोनॉमिकल ग्रोथ आप लोगों को पता ही। अच्छा एक चीज मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इकोनॉमिकल ग्रोथ की जब बात की जा रही है तो मुद्रा आरक्षित कोष में USD जो है चाइना का IMF में कितना सुरक्षित है, आरक्षित है, और कितने नंबर पे, आप लोग हमें कमेंट में करके बताइएगा। अब चलिए अब चाइना का जो है ना दूसरा पॉइंट देखते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट में देखते हैं। सऊदी अरबिया और ईरान, ईरान में भी एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, चाइना और रसिया दोनों कर रहे हैं। अब इसमें जो है ना अब सारे हम आप आ जाते हैं कंक्लूजन पे, इनके कंक्लूजन क्या होगा। रसिया और चाइना दोनों मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके अप्रोच अलग है। रसिया ज्यादातर मिलिट्री और स्ट्रेटजी अलायंस पर केंद्रित है, जबकि चाइना आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है। दोनों का प्रभाव मिडिल ईस्ट की जो है आपकी राजनीतिक पे जो है एक जियोपॉलिटिक्स डायनेमिक्स को बदल रहे हैं, जो इस रीजन के लिए आने वाले समय टाइम में महत्वपूर्ण होगा। और देखने की बात होगी कि जो है चाइना और रसिया जो है पूरे रीजन पे कैसे अपने कंट्रोल करते हैं। गैस के सेक्टर हो गया, ऑयल के सेक्टर हो गया, या फिर आपको बोला जाए सैन्य सेक्टर में